शामली जनपद में कथित धर्मांतरण और उससे जुड़े एक बड़े नेटवर्क को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। सदर कोतवाली क्षेत्र में दर्ज इस प्रकरण ने स्थानीय स्तर पर हलचल मचा दी है। एक मेडिकल स्टोर संचालक ने अपने पुत्र पर योजनाबद्ध तरीके से धर्म परिवर्तन कराने, मानसिक दबाव बनाने और आर्थिक शोषण का आरोप लगाते हुए कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। मामले की शुरुआत उस समय हुई जब शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दयानंद नगर निवासी मेडिकल स्टोर संचालक देवराज मलिक ने पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पुत्र आयुष मलिक को मोहल्ला काजीवाड़ा निवासी एक युवती और उसके परिजनों ने सुनियोजित तरीके से प्रेमजाल में फंसाया। आरोप है कि धीरे धीरे उसे मानसिक दबाव में लेकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया और उसका एक कथित फर्जी निकाहनामा भी तैयार कराया गया। पीड़ित पिता का कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया लगभग 4 से 5 वर्ष पहले शुरू हुई, जिसके बाद उनके पुत्र का नाम और पहचान बदलकर कथित रूप से मोहम्मद अली या मोहम्मद मलिक कर दी गई। आरोप ये भी है कि इस दौरान युवक की आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण कर उसकी आय का उपयोग किया गया और उसे अनुचित आर्थिक लाभ उठाया गया। तहरीर में ये भी उल्लेख किया गया है कि आरोपियों ने केवल युवक ही नहीं बल्कि पूरे परिवार पर भी धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। विरोध करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पिता का ये भी दावा है कि ये पूरा मामला केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके पीछे संपत्ति और आर्थिक लाभ का उद्देश्य भी हो सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शामली पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शुरुआती कार्रवाई में कथित रूप से युवती चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू कर दी है। इसके अलावा चांदनी कुरैशी के परिवार के अन्य सदस्यों, जिनमें उसकी बहनें और भाई शामिल हैं, के खिलाफ भी नामजद रिपोर्ट दर्ज है। पुलिस का कहना है कि कुछ आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। एफआईआर और पूछताछ के आधार पर इस मामले में कुछ मौलवियों और बाहरी व्यक्तियों के नाम भी सामने आए हैं। आरोप है कि इन लोगों ने युवक को धार्मिक रूप से प्रभावित करने और उसका ब्रेन वॉश करने में भूमिका निभाई। कुछ नाम दिल्ली और मुंबई से जुड़े बताए जा रहे हैं, हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। जांच में ये भी सामने आया है कि युवक मेडिकल स्टोर पर बैठता था, जहां उसका संपर्क कुछ ऐसे लोगों से हुआ जो कथित रूप से उसे धार्मिक सामग्री और वीडियो से प्रभावित करते थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस दौरान उसे एक यूट्यूब चैनल से भी जोड़ा गया, जिसमें धार्मिक उपदेशों और भाषणों को सुनने के लिए प्रेरित किया गया। पीड़ित पक्ष और शुरुआती पूछताछ के आधार पर मामले में कुछ अप्रत्यक्ष विदेशी कनेक्शन के संकेतों की भी बात सामने आई है। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ये केवल आरोप और जांच का हिस्सा है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। सूत्रों के अनुसार जांच में एक विदेशी धार्मिक वक्ता के ऑनलाइन कंटेंट से प्रभावित होने की बात भी सामने आई है, लेकिन पुलिस इसे फिलहाल डिजिटल प्रभाव और साइबर एंगल के रूप में देख रही है। एसआईटी को इस पूरे नेटवर्क की तह तक जाने के लिए लगाया गया है। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे संपत्ति हड़पने की साजिश भी हो सकती है। देवराज मलिक का कहना है कि उनके पास शहर में कई व्यावसायिक संपत्तियां हैं और इसी कारण उनके पुत्र को निशाना बनाया गया। उनका आरोप है कि शादी और संबंधों की आड़ में पूरी योजना बनाकर परिवार की संपत्ति पर नियंत्रण की कोशिश की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच कई स्तरों पर की जा रही है। एलआईयू और स्थानीय पुलिस टीमों ने आरोपियों से पूछताछ की है। प्रारंभिक जांच में कई तथ्य सामने आए हैं, लेकिन सभी बिंदुओं की पुष्टि के लिए विस्तृत जांच आवश्यक है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में कुल 9 लोगों को नामजद किया गया है और बाकी संदिग्धों की भूमिका की भी जांच हो रही है। एक विशेष जांच टीम एसआईटी गठित कर दी गई है, जो ये पता लगाएगी कि इस कथित नेटवर्क का दायरा कितना बड़ा है और इसमें कौन-कौन शामिल हैं। शामली का ये मामला फिलहाल गंभीर जांच के दायरे में है और पुलिस सभी पहलुओं, धार्मिक प्रभाव, साइबर गतिविधि, आर्थिक लेनदेन और संभावित साजिश को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। 2 गिरफ्तारियों के बाद मामला और अधिक संवेदनशील हो गया है। आने वाले दिनों में एसआईटी की जांच से इस पूरे प्रकरण की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट होने की संभावना है। आपको मालूम है कि काफी चर्चित इस समय जनपद शामली का केस बना हुआ है। इसमें एक यहाँ के बेला ऑफ फैमिली है नगर की, मिस्टर देवराज मलिक की, जो घर से बहुत ही संपन्न है और स्थानीय शामली जनपद के ये दवा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष भी हैं। उनके पास 2 बहुत बड़े शोरूम है, भारत मेडिकल स्टोर के नाम से, भारत मेडिकोज के नाम से। इनके कुल 4 बच्चे हैं, इनमें 3 बेटियां हैं जो बड़ी हैं, उनकी शादी हो गई है और एक बेटा आयुष नाम का है, वो लगभग 30 साल का है। ये दोनों शोरूम ये चलाते हैं और इनका बेटा भी एक पे मेडिकोज पर बैठता है ये। अभी आपको मालूम है कि 3 दिन पहले यहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इनका बेटा किसी के प्रलोभन में या जबरदस्ती कन्वर्ट हो गया है। इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है उसने, और ये सभी लोग उसके चक्कर में कन्वर्ट हुए जा रहे हैं। इसके पीछे की पूरी प्रॉपर्टी है। तो आप जानते हैं कि एक बहुत ही वेल ऑफ फैमिली यहाँ जनपद शामली की है और ये लोग अच्छे खेतीहर भी हैं, इनके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी है, दोनों दुकानों के अलावा भी, और वेल रिनोन्ड फैमिली इनकी है। तो इनसे उसके आधार पे हम लोगों ने
डिटेल जांच कराई इसमें लाइव से हमारी और गोपनीय रूप से, तो जानकारी ये हुई कि देवराज मलिक का एक ही बेटा है आयुष, और यहाँ की हमारे जनपद सामने की काजीवाड़ा की एक कुरैशी की बेटी है, जिनका नाम इस्लाम कुरैशी, जो फलों का व्यापार करते हैं, लगा के ठेला वगैरह ठेलिया पे जूस वगैरह बेचते हैं। उनकी बेटी, उनकी कई बेटियां हैं, उसमें एक चांदनी नाम की उनकी बेटी है, काफी वो वयस्क है, और उसके माध्यम से इसको फंसाया गया इसमें, और तथाकथित उसका दिल्ली में कहीं मस्जिद में निकाह कराई गई, और अब वो पूर्णतः लगभग कन्वर्ट सा हो गया है। उससे बातचीत हम लोग की लड़के की हुई, लेकिन माँ बाप कहना यह कि साहब चूंकि मेरी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, तो ये जो इस्लाम नाम का आदमी है, इसके रिश्तेदार या ये सब लोग दंगाई रहे पहले इस दंगों में, 13-14 के दंगों में, तो इन लोगों ने इसको फंसा लिया हमारे बेटे को, इनकी निगाह हमारी प्रॉपर्टी पर है, और अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है, मुझे मुकदमा लिखिए इसमें कार्रवाई भी कराइए। हमने कल उनसे तहरीर प्राप्त किया और थाना कोतवाली सामने मुकदमा दर्ज कर लिया गया इसमें, और तत्काल उनके ही बयानों के आधार पे जो इसमें इंक्वायरी जांच हुई, तो जानकारी ये हुई कि ये लड़की चूंकि एक रेपिस्ट थी, और ये लड़का यहाँ सिल्वर बेल से पास आउट है 12th क्लास तक, और फिर बाद में इसने वेंकटेश यूनिवर्सिटी अमरोहा से इसने बी फार्मा कर रखा था, उसी के आधार पे अपनी ये बहुत बड़ी शोरूम चला रहा था, तो उसने उसी के माध्यम से इसको इसने संपर्क किया, और बाद में जिम में महिला रही है, जिम के माध्यम से टच इसमें किया, इसकी सिस्टर ने, इसका एक भाई जो इसके यहाँ नौकर था, इन लोगों ने प्रलोभन दे करके इनको और इसको इसके चक्कर में डाला, और बाद में निकाह कराने के लिए जो है इन लोगों ने इसको कन्वर्ट करा दिया। अभी वर्तमान में लंबी लंबी दाढ़ी रखता है और इस्लामिक टोपी लगाता है, कुर्ता पजामे पहनता है ये, और अपने फादर से कम ही बात करता है, क्योंकि हमने जो बातचीत करवाई, हमने खुद ही बात की इस लड़के से, ये बहुत इमोशनल लड़का है ये, और ये पाकिस्तान के जो स्पिरिचुअल लीडर हैं वहाँ के, डॉक्टर इसरार, आप यूट्यूब पर देखते हैं उनका भाषण, तो उनका यही काम है कन्वर्जन कराना और भाषण देना इस्लाम के तमाम इशूज पर, उनको ये फॉलो करता, उनसे प्रभावित हुआ ये, और बाद में इस लड़की ने निकाह करने के एवज में इसने ये काम कराया इसमें। तो फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, इसकी जो तथाकथित जो निकाह वाली पत्नी है या निकाह जिसने किया है चांदनी, उसका फादर गिरफ्तार हो गए हैं इसमें। अभी इसका जो भाई है, जो इसकी दुकान पे नौकर था आयुष के, वो फरार है। इसकी एक सिस्टर सुमैला है जो मेरठ में इसकी शादी हुई है, और भी तमाम इसमें धार्मिक गुरु इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने इस तरह की घटना करने का प्रयास किया है संपत्ति को देखते हुए, उनके हम लोग बहुत ही कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। सर, एक चीज ये निकल के आई थी कि पहले प्रेम प्रसंग का वीडियो बनाए गए, ब्लैकमेल किया गया, फिर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। ये बहुत सारी इसमें चीजें हैं, इसमें मैंने बताया आपको, इसकी पहली मुलाकात बहुत पहले हुई थी, जब ये कहीं इसके फ्रैक्चर थी, और लड़की जो थी ये फिजियोथेरेपिस्ट थी जो वाला काम करती थी ये। इसके बाद फिर बाद में ये जिम लड़का जाता था, वहाँ जिम में पहुंच गई वो, फिर जिम के माध्यम से फंसाए इसको, और इसकी दुकान पे लड़के जो काम कर रहे थे उसमें इसका एक भाई था, वो हेड ही था इनकी दुकान का, शोरूम का, इसके आयुष के, उसने इसको प्रलोभन दिया, और फिर बाद में ये बात खुलती नहीं, जब देवराज जी को लगा कि हमारी प्रॉपर्टी पूरी अब चली जाएगी, क्योंकि सारा वारिश हमारा बेटा ही यही है, यही मालिक है, इसके नाम पूरी है ये, तब उन्होंने इस बात को उठाया, और यहाँ के जो धार्मिक गुरु कई लोग, हम लोगों ने इस बात को शिकायत किया, फिर हम लोगों ने उनसे बातचीत की, उन लोगों ने फिर ये कहा कि साहब बिल्कुल यही बात है, तुम्हारी बड़ी बहुत सारी प्रॉपर्टी हमारी है, उस लड़की की, उसके पिता की निगाह हमारी इसी प्रॉपर्टी पर है, इन लोगों ने इसे कन्वर्ट करा लिया, और हमारी प्रॉपर्टी को छीनना हमसे चाहते हैं। तभी मुकदमा इसमें दर्ज हुआ, इसमें यदि कार्रवाई हम लोग करा रहे हैं, इसमें जितने भी लोग हैं, वो चाहे दिल्ली किसी मस्जिद के हों, चाहे वो मुंबई के हों, चाहे वो शामली के हों, मुजफ्फरनगर, सबको हम लोग जेल भिजवाएंगे, और इसमें और सी कार्रवाई से हम लोग कराएंगे। थैंक यू।